श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी पर भगवान शिव की कृपा सदा बनी रहे। भगवान शिव के प्रिय व्रतों में से एक व्रत होता है पशुपति व्रत। हो सकता है बहुत ही कम लोग इस व्रत के बारे में जानते हो, लेकिन ये व्रत बहुत ही लाभकारी माना जाता है। शिव महापुराण में भी इस व्रत का वर्णन किया गया है और शास्त्रों के अनुसार पशुपति व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन की हर परेशानी, हर दुख दूर हो जाता है और सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। अगर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा हो, या वैवाहिक जीवन सुखी ना हो, या संतान सुख ना हो, या फिर व्यक्ति बहुत ज़्यादा कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ हो, जीवन में किसी भी तरह की कोई समस्या हो, कोई दुख हो जिससे आप मुक्ति पाना चाहते हो, तब आपको एक बार सच्चे मन से श्रद्धा और विश्वास के साथ पशुपति व्रत रखने चाहिए। ये व्रत बहुत ही आसान है, क्योंकि महादेव की पूजा में आपको बहुत ज़्यादा नियमों का पालन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। महादेव को इसीलिए तो भोलेनाथ कहा जाता है, क्योंकि वो अपने भक्तों की बहुत ही कम भक्ति पर और बहुत ही जल्दी प्रसन्न जो हो जाते हैं। पशुपति व्रत 5 की संख्या में रखे जाते हैं। हालांकि पशुपति व्रत रखने के लिए कोई भी खास शुभ मुहूर्त या खास महीने के इंतजार की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी बस आपको ध्यान इतना रखना है कि ये व्रत सोमवार को ही रखने होते हैं। ऐसे में अगर आप सावन के महीने में ये व्रत प्रारंभ करना चाहते हो तो ये और भी शुभ रहेगा, क्योंकि सावन का महीना भगवान भोलेनाथ का महीना होता है। जैसे बाकी आप व्रत रखते हैं, उसी तरह से कुछ नियम इस व्रत के भी हैं, जिसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। तो सबसे पहला नियम तो यही है कि आपने पशुपति व्रत की सबसे पहली पूजा जिस भी मंदिर से शुरू की है, आपको हर सोमवार उसी मंदिर में जाकर पूजा करनी है। आपको मंदिर नहीं बदलना है। दूसरी बात, आपको सुबह और शाम दोनों ही समय शिव मंदिर में जाकर पूजा करनी होती है। सुबह की पूजा आप सूर्योदय से पहले या फिर जैसी भी आपकी सुविधा हो उसके अनुसार सुबह के समय कर सकते हैं, लेकिन शाम की पूजा प्रदोष काल में ही करनी चाहिए, क्योंकि प्रदोष काल में की गई पूजा को भोलेनाथ बहुत जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। और प्रदोष काल जो होता है वो होता है सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय। तो आपको हर सोमवार व्रत में सूर्यास्त के समय का पता होना चाहिए। पहले व्रत के दिन आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि आपको संकल्प जरूर लेना होता है। इसके लिए आप सुबह स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, फिर भगवान शिव के मंदिर में जाएं, शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित करें, सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं। इसके अलावा आप त्रिपुंड बना सकते हैं। जो 3 लाइनें शिवलिंग पर दिखाई देती हैं उन्हें त्रिपुंड कहते हैं, या फिर आप शिवलिंग पर चंदन से ओम भी लिख सकते हैं। फिर आप बेलपत्र, शमीपत्र, आक के फूल, धतूरा, भांग, इनमें से आपको जो कुछ भी मिल जाए वो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। सुबह की पूजा में आपको एक नियम का बहुत ज़रूरी से ध्यान रखना है। वो नियम है कि आपने पूजा की एक थाली लेनी है और उसमें पूजन की इतनी सामग्री रखनी है कि उसी में से आप शाम की पूजा भी कर सकें। इस थाली में आवश्यक पूजन सामग्री रखनी है, जैसे कि चंदन, भांग, धतूरा, बेलपत्र, शमीपत्र, शिवलिंग पर अर्पित करने के लिए शक्कर, मिश्री के दाने, बताशे या फिर मौसमी फल। इनमें से आपको जो कुछ भी मिल जाए वो आप पूजा की थाली में रख सकते हैं। आज के दिन शिवलिंग पर गंगा जल जरूर अर्पित करना चाहिए, तो 1 लोटे में आप गंगा जल भी भरकर रखें। इसके अलावा आपकी श्रद्धा है, आप चाहें तो पंचामृत भी रख सकते हैं, जिससे आप शिवलिंग का अभिषेक कर लेंगे। पंचामृत के अलावा आप दूध, दही, घी, गन्ने का रस, शहद से भी शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि दूध या पंचामृत कभी भी तांबे के लोटे में नहीं रखना चाहिए। इसके लिए आपको अलग से स्टील का कोई भी लोटा वगैरह आपको लेकर जाना होगा, जिसमें आपको दूध, दही या पंचामृत रखना है। पूजा करते समय आज के दिन सफ़ेद, पीले या फिर हल्के हरे रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। मंदिर में जाकर आपको सबसे पहले शिवलिंग पर जिस प्रकार विधि विधान से पूजा करनी चाहिए, जो कि शास्त्रीय विधि बताई जाती है, उसका आपको ध्यान रखना है। उसके अनुसार ही शिवलिंग पर आपको जल अर्पित करना है। सबसे पहले शिवलिंग के ठीक दाहिने साइड पर होते हैं गणेश भगवान। तो गणेश भगवान को आप जल अर्पित करें, क्योंकि किसी भी पूजा में विघ्नहर्ता गणेश भगवान की पूजा सबसे पहले की जाती है। फिर बाईं तरफ कार्तिकेय जी को जल अर्पित करना है।
फिर अशोक सुंदरी का स्थान, जो कि जलधारी का, जहाँ से हम शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, बीच में से एक जो पतली धारी होती है उसे माता अशोक सुंदरी का स्थान माना जाता है। वहाँ पर आपको जल अर्पित करना है। और फिर उसी लोटे से शिवलिंग के बीचों बीच जो गोलाई वाला भाग होता है, नीचे की तरफ गोलाई का आकार होता है, जहाँ से शिवलिंग जुड़ा होता है, उसे माता पार्वती का हस्त कमल कहते हैं। वहाँ पर जल अर्पित करने के बाद फिर सबसे अंत में शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। यही शिवलिंग पर जल अर्पित करने की शास्त्रीय विधि है, शास्त्रीय नियम है। आपको शिवलिंग पर जो भी तिलक लगाना है या ओम लिखना है, बेलपत्र शमीपत्र अर्पित करने हैं, वो आपको जलाभिषेक करने के बाद में ही करना है। पूजा करते समय ध्यान रखें कि आप शिवलिंग की पूरी परिक्रमा बिल्कुल भी ना करें। जल अर्पित करते समय अशोक सुंदरी या जलधारी वाले स्थान को आपको लांघना भी नहीं चाहिए। भगवान शिव को जल अर्पित करने के बाद, तिलक लगाने के बाद, भांग धतूरा बेलपत्र अर्पित करने के बाद हाथ में जल पुष्प और अक्षत लेकर भगवान शिव से प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ, आज से मैं पशुपतिनाथ व्रत प्रारंभ करने जा रही हूँ। हे भोलेनाथ, मुझ पर दया करना और मेरी मनोकामना पूर्ण करना। प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं। अगर पूजा में या व्रत में कुछ भी कमी अधिक हो जाए तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। फिर संकल्पित जल पुष्प अक्षत को भगवान के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। नंदी बाबा को भगवान का कोतवाल माना जाता है और हमारी मनोकामना नंदी बैल ही भगवान शिव तक पहुंचाते हैं। इसलिए खास तौर पर पशुपति व्रत में हर सोमवार को नंदी बाबा की पूजा आप विशेष रूप से करें। नंदी बाबा को बेलपत्र और दूर्वा अर्पित करें। आप चाहे शिवलिंग पर चंदन का तिलक लगा रहे हों, जलाभिषेक कर रहे हों, पंचामृत अर्पित कर रहे हों, ये जो भी पूजन सामग्री अर्पित कर रहे हों, मन ही मन नमः शिवाय मंत्र का या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहें। भगवान शिव की आरती करके आप फिर अपने घर वापस आ जाइए। शिवलिंग पर जो जल आपने चढ़ाया है उसे आप जलधारी की जगह से थोड़ा सा अपने लोटे में जरूर बचा कर रखें। जब आप घर वापस आते हैं तो अपने घर में, अपने घर के मुख्य द्वार पर हर कोने में इस गंगा जल को, इस जल को जरूर छिड़कें। ऐसा करने से एक तो घर में शुभता आती है, घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सारे काम बनते चले जाते हैं। फिर आप अपना उपवास प्रारंभ करें। कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे व्रत खंडित हो। इस व्रत में आप एक समय फलाहार ले सकते हैं और बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो तो आप एक समय शाम की पूजा करने के बाद शुद्ध सात्विक भोजन भी कर सकते हैं। भोजन आप सेंधा नमक से बना हुआ करें तो ज़्यादा अच्छा है। और आप प्रदोष काल में पूजा जरूर करें, उसके बाद ही फलाहार करें। शाम की पूजा में आपको फिर से उसी थाली को लेकर वापस से मंदिर में जाना है जिससे आपने सुबह के समय पूजा की है, लेकिन अब थाली में आपको 6 दीपक भी रखने हैं। प्रदोष काल के समय जब आप पूजा करते हैं तो उस समय आप जल से भरा हुआ एक लोटा फिर से वापस रखें और प्रसाद रखना है। प्रसाद में आप मालपुए, आटे का हलवा या फिर कोई भी फल मिठाई रख सकते हैं। और उसको आपको क्या करना है कि आपको मंदिर में ही ले जाकर 3 हिस्से करने हैं। घर से आप जो प्रसाद लेकर जाएंगे उसे आपको ना तो किसी और को बांटना है, ना ही घर में उसके हिस्से करने हैं। मंदिर में जब आप दीपक जला लेंगे उसके बाद ही उस प्रसाद के 3 हिस्से करने हैं और 2 हिस्से आपको शिवलिंग पर किसी पत्ते में, दोने में रखकर अर्पित कर देने हैं। शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद जो तीसरा हिस्सा है उसे वापस से थाली में रखना है। ध्यान रखना है परिवार के किसी भी सदस्य को इस प्रसाद को नहीं देना है, आपने केवल खुद ही इसे ग्रहण करना है। शाम को प्रदोष काल के समय आप विधि विधान से एक बार फिर से पूजा करें। थाली में आपने जो 6 दीपक रखे हैं उन सभी को शिवलिंग के पास रखें, जिनमें से 5 दीपक आपको जलाकर रखने हैं और 1 दीपक बिना जलाया हुआ ही वापस से थाली में रख देना है। ये दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाना है, वो भी तब जब आप पूजा करके घर वापस आएंगे। तो इस तरह से आप शिवलिंग की पूजा करें। प्रदोष काल के समय की गई पूजा को भगवान शिव बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं। जब आप भोग लगाते हैं तो भगवान शिव से प्रार्थना करें कि वो आपके द्वारा अर्पित किए गए भोग को और आपके द्वारा रखे गए व्रत को स्वीकार करें। मंदिर में ही आपको किसी आसन पर बैठकर भगवान शिव की पूजा करनी है। भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। यदि समय हो तो वहीं पर बैठकर आपको पशुपति व्रत की कथा भी पढ़नी या सुननी चाहिए। कथा पढ़ने या सुनने के बाद सबसे अंत में आरती करें। आरती करने के बाद आप भगवान को भोग लगाएं और फिर अपने घर वापस आ जाएं।
घर वापस आते ही आपकी थाली में जो एक दीपक बिना जलाया हुआ है उसे घर के मुख्य द्वार पर सीधे हाथ की तरफ रखकर जलाना है और भोलेनाथ से सच्चे मन से इस प्रकार प्रार्थना करनी है कि हे भोलेनाथ, आज मेरा पहला पशुपतिनाथ व्रत है। मेरे द्वारा रखे गए उपवास को आप स्वीकार कीजिएगा और मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिएगा। साथ ही मेरे घर में सदा सुख और समृद्धि के भंडार भरे रखिएगा। इस कामना के साथ आप दीपक जलाकर फिर घर के अंदर जाएं और फिर आप सबसे पहले प्रसाद ग्रहण करें। यदि आपने सात्विक भोजन भी करना हो तब भी उससे पहले आपको प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार से आपका पहला पशुपतिनाथ व्रत पूर्ण होता है। हर सोमवार को आपको इसी प्रकार से पूजा करनी है, इसी प्रकार आपको दीपक जलाना है और जो नियम है उसमें से आपको कुछ भी कम या अधिक नहीं करना है। लगातार 4 सोमवार व्रत करने के बाद जो 5वां सोमवार आता है उसमें आपको व्रत का उद्यापन भी करना होता है। उस दिन भी आपको सुबह उसी विधि से पूजा करनी है, उसी तरह से उपवास रखना है, शाम की पूजा भी करनी है। बिल्कुल वही विधि आपको अपनानी है, बस शाम की पूजा करते समय आपको 2 काम करने हैं। एक तो श्रीफल लेकर जाना है पूजन की थाली में और साथ ही कुछ दक्षिणा 10-11 रुपए आप अपनी श्रद्धा के अनुसार लेकर जाएं और 108 बेलपत्र या 108 चावल के दाने या जो भी पंखुड़ियाँ आपने भगवान शिव को अर्पित करनी है पुष्प की, वो आप लेकर जाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए ये सामग्री अर्पित करें। दक्षिणा आप शिवलिंग पर अर्पित करें और उसके बाद आप भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज मेरे पशुपतिनाथ व्रत पूर्ण हुए हैं और मेरे द्वारा रखे गए व्रतों में यदि कुछ भी गलती, कोई भी अपराध मुझसे हुआ हो तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिएगा। फिर सच्चे मन से उसी तरह से पूजा करें। पूरे शिव परिवार की पूजा करने के बाद वापस घर आएं और उसी विधि को अपनाएं जो कि आपने पहले दिन अपनाई थी। इस प्रकार से आपका पशुपतिनाथ व्रत पूर्ण होता है और उद्यापन की विधि बिल्कुल सरल और आसान है। इसके अलावा यदि आपकी श्रद्धा है, सामर्थ्य है, तो आप भूखे लोगों को भोजन करवा सकते हैं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार सफ़ेद रंग की वस्तुओं का दान दे सकते हैं। मंदिर में पुजारी जी को जो कुछ भी आप दान में देना चाहें वो भी दे सकते हैं। कम से कम जो आपको काम उद्यापन वाले दिन करना है वो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।